हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट बेंच इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है भैया बढ़िया तरीके से सीबीएसई बोर्ड का पूरा कवरेज। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिए गए हैं, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9 मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, और ये होने वाला है आपका आज का पार्ट 1। मतलब पार्ट 2 भी आएगा सर इसका, तो बिल्कुल आएगा। मतलब हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना। ठीक है सर। अब आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन शुरू हो गए और अब थोड़ा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तभी लाइक कर देना, पक्का वादा कर रहे हो। चलो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में अदर सोर्सेस के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1। मतलब अब सर फाइनली क्या हो गया है, क्वेश्चन शुरू हो गए। इससे पहले सर वीडियो आते जा रहे थे सर, सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के ऊपर सर दिमाग खराब हो गया था। अब सर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को लगा लगाकर हम लोग क्या देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी आपको मेरे को कुछ भी क्राइटेरियाज बताने की जरूरत तो वैसे नहीं लग रही है, लेकिन आप लोग दिमाग में बिठा लेना कि अभी तक आप लोगों ने कितने क्राइटेरियाज को पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया साइड एंगल साइड, दो साइड और उनका एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। और आपने क्या पढ़ा, एंगल साइड एंगल, मतलब कि एक एंगल के बाद एक साइड के बाद आपके पास, मतलब एक ही साइड पर आपके दो एंगल होंगे आजू बाजू। और एक तो पढ़ा आपने एंगल एंगल साइड, और आपने क्या पढ़ा है भैया, एक तो साइड साइड साइड, 3 साइड, और एक आपने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है आपने राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज आपने पढ़ लिए हैं, और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से अगर आते हो तो ही ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप लोग फिर से जाइए वीडियो देखिए और तभी वापस आना, क्योंकि भैया कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज क्लियर नहीं होंगे। तो आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इन द गिवन फिगर OA बराबर OB, इस गिवन फिगर में जो OA है वो OB के बराबर है, ठीक है, और जो OC है वो OD के बराबर है, और जो OC है वो OD के बराबर है, ठीक है। आपको शो करना है कि ये जो ट्रायंगल AOC है, ये वाला जो ट्रायंगल AOC है वो आपका ये वाले ट्रायंगल BOD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हो, समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत आराम से समझना। आपको AOC, ये वाला AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ये वाले ट्रायंगल BOD के साथ, ये वाले ट्रायंगल BOD के साथ, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे सर? बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल कौन कौन से आपके पास, AOC और BOD, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है OA बराबर OB, ठीक है, और आपको क्या गिवन है, OC बराबर OD। चलो अब आपको प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ। तो 2 प्रूफ में सर पहले तो हमें करना है ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट। क्या करना है, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, हमें ये करना है। अब अगर आपको ये करना है तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रूफ बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आ जाओ कैसे करोगे। आपके पास ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप ये जानते हो कि ये वाला जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर है, हाँ या ना? हाँ सर। इन ट्रायंगल, समझना, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, आपके पास AOC और BOD में अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो इस वाले ट्रायंगल में
इस वाले ट्रायंगल में जो आपके पास OA है वो इस वाले ट्रायंगल के OB के बराबर है। मतलब आपके पास क्या हो गया, OA बराबर हो गया OB के। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कि सर ये चीज तो गिवन दी है, ये चीज तो गिवन दी है। अच्छा, अब आपके पास एक साइड तो हो गई, आपको एक चीज और गिवन दी है, आपने इसकी मदद तो ले ली ना। अब आपको और क्या, OC बराबर OD। ये वाला जो OC है वो ये वाले OD के क्या है, बराबर है। तो आपके पास AOC में कौन सा, OC बराबर है काय का, BOD का, OD के बराबर। इसमें रीजन क्या सर, इसमें आएगा रीजन गिवन। अच्छा, तो ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर हो गई। मेरे को एक चीज और नजर आ रही है कि जैसे कि आपको पता है AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा वो यहां पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। ये बात पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है सर। एंगल AOC क्या लिखोगे, एंगल AOC बराबर एंगल कितना आपके पास BOD। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पूरा पूरा लिख दूं क्या, तो लो पूरा पूरा लिख देता हूं, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बात, क्लियर है सर। तो ये बात हो गई सर। अब सर ऐसे तो हमने क्या देखा, हमने ये वाले ट्रायंगल में एक साइड लिखी, हमने ये वाले ट्रायंगल में एक साइड देखी, फिर सर एक एंगल देखा, और फिर सर एक साइड देखी। तो सर ये वाला जो ट्रायंगल है और सर इस वाले ट्रायंगल में भी हमने पहले क्या देखा, ये साइड, क्योंकि ये साइड ये वाली साइड के बराबर, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, और ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर। तो सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे सर, सिंपल सी बात है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लेकिन फिर से लिखने का मतलब समझो, आप A से O गए फिर C गए, अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप A से O गए फिर C गए, मतलब आपने पहले एक ये वाली साइड कवर करी, एक लाइन वाली साइड कवर करी, फिर एंगल कवर किया, फिर ये दो लाइन वाली साइड को कवर किया। तो आपके लिखने का तरीका है ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहां से फिर से आप यहां पर क्या करोगे, सिंगल लाइन वाले को कवर करोगे, सिंगल लाइन वाली साइड को कवर करोगे। तो आप यहां से आए B से O, क्योंकि एंगल कवर करना था, और फिर D, आप BDO नहीं गए, आप B से O आए फिर D गए, तो ट्रायंगल BOD। रीजन क्या लिखोगे भैया, सर रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो ये कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो आप इधर लिखोगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अच्छा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। तो आपने पहला क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब आपको दूसरा प्रूफ करना है कि AC पैरेलल है किसके, CD के, AC पैरेलल है CD के। अच्छा, AC पैरेलल है किसके, AC पैरेलल है BD के, हाँ AC पैरेलल है BD के। तो अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, देखो जब तक आपको यह पता है कि अगर आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल है, तो आपके पास ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, और जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो अगर इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए, मतलब लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना राजा, मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, है। सर कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला कि भैया ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल बता दो, मतलब कि एंगल जो C है वो एंगल D के इक्वल बता दो। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर ट्राई करेंगे। सर और स्पेसिफिकली अगर हम लोगों को एंगल C को लिखना है तो कैसे लिखें, मैंने बोला ACO, क्या लिखो, एंगल ACO को बराबर बता दो एंगल BDO के, किसके, BDO के। अच्छा ठीक है सर, और या तो फिर सर, या तो
मैंने बोला देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो जाते ना तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाती है। ठीक है सर, तो फिर हम लोग इसको भी तो बता सकते ना। मैंने बोला हाँ इसको भी बता सकते हो। तो DBO बराबर CAO, DBO बराबर CAO, कितना CAO, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाती है। हमारा मोटिव क्या है कि अभी हमें इसको इसके इक्वल बताना है, इसको इसके इक्वल बताना है। तो ये ऑब्वियसली क्या है कि अगर आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बैठे हो ऑलरेडी, अगर आप ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बैठे हो तो आपके पास ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। लेकिन रीजन होता है एक कि ये क्यों बराबर होंगे। तो जब तक मैं लिखता हूं जब तक आप कमेंट करो, है ना। तो मैं लिख रहा हूं कि जो एंगल ACO है ना वो बराबर है, मतलब ये वाला जो एंगल ACO है ना ये वाला, वो बराबर है ये वाले BDO के, ये वाले BDO के। अच्छा, और आपके पास ये हो गया। अब जो एंगल CAO है ना, जो एंगल CAO है ना, मतलब ये वाला एंगल वो बराबर है ये वाला एंगल DBO के, वो बराबर है एंगल DBO के। लेकिन आपने सोचा कि ये लोग क्यों बराबर है? हाँ सर सोचा, पूरा नहीं, इतने इतने में लिखते हैं। रीजन सर बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे ही आपने क्या कर दिया, जैसे ही आपने अगर इनको CPCT से इक्वल बता दिया, है ना, इनको क्या बता दिया, इनको अगर CPCT से इक्वल बता दिया तो आप क्या बोल दोगे कि सर देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए बाय CPCT। ठीक है, क्या लिख दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही लगाया ना आपने। आप खुद सोचो कि आपने यहां पर क्या किया, सर हमने यहां पर यही किया कि हमने दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया। अगर आपके पास दोनों एंगल्स इक्वल हैं, पर ये दोनों एंगल्स तो आपके क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बट दीज आर क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, क्या लिख दोगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस लाइन्स आर पैरेलल, मतलब AC पैरेलल टू BD, AC क्या हो गया, BD के पैरेलल हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ गए बात को? अगर समझ गए तो एक बार मस्त प्यारा वाला क्या ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी। देयरफॉर लगाते रहना, है ना, देयरफॉर लगाते रहना, देयरफॉर लगाते रहना। एक कहां पर, देयरफॉर लगाते रहना। चलो जल्दी, हो गया क्या, हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया पक्का, बढ़िया तरीके से। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एक तो ये चीज प्रूफ करनी थी और यहां पर लिखी दो कि आपको AC पैरेलल बताना था BD के, और वो भी आपने बता दिया मस्त तरीके से। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो भैया लाइक जरूर करो। अब आपके पास यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है मतलब ये जो भी साइड पे गिरेगा, अब जब ये जो भी साइड पे गिरेगा तो वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ जो उस साइड को वो क्या कर देगा, उस साइड को वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। जैसे L आपकी एक क्या है, L आपकी एक लाइन है, तो वो मान के चलो कि AB साइड पर गिरा, AB साइड पर गिरा और उसने AB को इंटरसेक्ट करा M पॉइंट पर, तो आपके पास जो AM है ना वो BM के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम ही यही है कि वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है जिस साइड पे वो आके गिरता है। ठीक है, AB साइड पर आके गिरा है वो। अच्छा, और अगर एक पॉइंट P लाए करता है L पर,
अगर एक पॉइंट P लाई करता है L पर, तो हमें शो करना है कि जो ये पॉइंट P है ना, हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास एक पॉइंट P है ना, ये इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है भैया कि ये आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर है, ये आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर है ए से भी और बी से भी। मतलब आपको बताना है कि ये जो पी ए है और ये जो पी बी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब जितना पी ए है उतना ही पी बी है। आपको ये करना है। कैसे करोगे? थोड़ा बहुत दिमाग आपका लगना चाहिए, और बाकी जब तक मैं क्या करता हूं, गिवन लिखता हूं। आप दिमाग लगाओ जब तक, तो जब तक मैं क्या लिखता हूं, गिवन लिखता हूं। ठीक है, गिवन में क्या है कि ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, और एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आपके पास जो LM है वो AB के परपेंडिकुलर है। जो लाइन L है या LM बोल दो, वो परपेंडिकुलर है आपके पास। स्मॉल l है क्या? हाँ, स्मॉल l है। तो जो आपके पास LM है वो परपेंडिकुलर है AB के। अगर आपको पास इतना हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, आप इतना बोलोगे ब्रैकेट में कि जो आपके पास AM होगा ना, वो आपके पास MB बोले तो मैग्नेट बेंस के बराबर होगा। जो आपके पास AM होगा ना, वो MB के बराबर होगा। और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात भी हमने बोल दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये प्रूफ करना है कि आपके पास P जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो आपके पास PA है और जो आपके पास PB है वो आपस में क्या है, बरोबर है। तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, अब आप आ गए सीधा प्रूफ पर, और आपने थोड़ा लगाया दिमाग। थोड़ा दिमाग आपने ये लगाया कि सर देखो, समझना बात को। सर अगर PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब सर ये बात तो पक्की है कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। और एक साइड दे दी, सर सिंपल सी बात है, ये हाइपोटेनस होगी, ये हाइपोटेनस होगी, तो ये RHS से क्या होंगे, बराबर होंगे। पर मैंने ऐसा बोला कि आपको जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों अभी बराबर है। आपको हाइपोटेनस बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है सर, लेकिन 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, होता होगा, पक्का होता होगा। लेकिन ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप RHS तो नहीं लगा सकते। अब क्या लगा सकते हो आप? तो सर अभी हम लगा सकते हैं कि अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लें, समझना, क्योंकि आपको ये जो PA है ये PB के बराबर बताना है। PA कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है? PA आ रहा है आपका ये वाले ट्रायंगल PMA में। किसमें? PMA में। PA आपका देखो ना किस में आ रहा है, ये PMA में आ रहा है ना। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें तो PB कहां आ रहा है? PB आपका आ रहा है यहां पर PMB में। कहां पर? PMB में। अच्छा, तो अब आप क्या बोल सकते हो? सर अब हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम बोल देंगे कि जो PA है वो PB के बराबर है बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पर सवाल तो अभी मेरा ये है कि आप इसको कैसे करोगे भाई, आप इसको करोगे कैसे? तो सर देखो कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है सर। PMA जो है उसमें अगर देखा जाए ये वाली साइड के बराबर है, ठीक है सर। ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और सर ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है। अरे तो मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो आपका मतलब है कि आप लगाओगे साइड एंगल साइड, है ना, राइट ना? हाँ सर बिल्कुल सही, साइड एंगल साइड। पर सर ये तो राइट ट्रायंगल है, तो सर यहां पर तो RHS लगना चाहिए। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, आप साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो। बस आपके पास होना चाहिए, एक साइड आना चाहिए और एक आपके पास दूसरी साइड आना चाहिए, और उनका इंक्लूडेड एंगल। साइड एंगल साइड कब लगता है? जब दो साइड आए एक ट्रायंगल में और उनका इंक्लूडेड एंगल है। जब दो साइड आए एक ट्रायंगल में और उनका इंक्लूडेड एंगल है। समझ गया सर? समझ गया, पूरा समझ गया सर। तो ट्रायंगल कौन सा लेना है? तो ट्रायंगल लेना है आपको इन ट्रायंगल PMA या AMP, जो भी बोल दो,
इन ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल BMP। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या समझना, इन दोनों ट्रायंगल में क्या सर, सिंपल सी बात है, AM बराबर MB। मैंने बोला कैसे पता चला, आपके पास जो AM है वो MB के बराबर है। मैंने बोला कैसे पता चला सर, ऐसे पता चला कि जो LM है ना, LM है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो ये चीज अल्टीमेटली काय में आ जाएगी सर, गिवन में आ जाएगी। काय में आ जाएगी, गिवन में आ जाएगी। ये चीज तो गिवन दी है। अच्छा, आपके पास ये हो गया। और आपके पास अगर देखा जाए तो AMP बराबर BMP, ये वाले एंगल की बात हो रही है ना, AMP एंगल AMP बराबर एंगल BMP। रीजन सर, रीजन है 90 डिग्री ईच। क्या क्या क्या, 90 डिग्री ईच, या इक्वल एंगल्स है ना, इक्वल एंगल्स। और आपके पास PM या MP, देखो ये वाला PM, ये वाले AMP में PM आ रहा है, ये वाले BMP में PM आ रहा है, तो PM PM दोनों में कॉमन है। PM बराबर PM है ना, PM बराबर PM क्या है, कॉमन है। मोदी जी की बात नहीं हो रही है यहां पर, मोदी जी को बीच में मत लेके आया करो, ठीक है। तो अब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अबे ये तो देखो डरावना बन गया एकदम, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आंखें हैं, ये उनकी नाक है, ये उसकी मूंछ है, ये टीका लगाया हुआ है, और ये उसका M मतलब दांत निकल रहे हैं। भाई मस्त लग रहा है यार, लेकिन है मस्त लग रहा है। एक मस्त स्क्रीनशॉट लेना जरा और मस्त शेयर करना लोगों को कि देखो आज हमने ट्रायंगल पढ़ा, थोड़ा डरावना फिगर बन गया गलती से। चलो ये हो गया है ना, रात में यही तो नहीं दिखेगा आज, ओ भाई रात में यही तो नहीं दिखेगा ऐसे, पहले एक आंख खोलेगा अपनी डिंग, फिर दूसरी आंख खोलेगा डिंग, ऐसा तो नहीं दिखेगा, दिखेगा भाई मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज पूरा ट्रायंगल घूमेगा दिमाग में। चलो तो हो गया मस्ती मजाक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल AMP समझना, ट्रायंगल AMP ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया टू ट्रायंगल BMP। क्या 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 क्या, ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट हो गया टू ट्रायंगल BMP। सर रीजन क्या, रीजन क्या, देखो AMP में नजर रखना, अभी एक साइड आई, एक एंगल आया, फिर एक साइड आई। BMP में क्या करा भाई, तो किया एक साइड आई, एक एंगल आया, फिर साइड आई, तो बाय साइड एंगल साइड्स क्राइटेरिया, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। चलो अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो AP है ना, वो ये वाले PB के बराबर है। क्या क्या क्या, ये जो आपके पास PA है ना, ये PB के बराबर है। रीजन सर, दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। अरे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, वे देखो तो अब तो इसकी आईब्रोज भी आ गई ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये PA और PB आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। रीजन क्या बोलोगे सर, रीजन बोलेंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ गए, तो बस ये हो गया, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एक बार जल्दी से मस्त प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, आगे की बात करें, पक्का हो गया, श्योर हो आप, आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा ये थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन को मस्त तरीके से आप लोग क्या करो, एक बार समझ के चलो। चलो भाई एक बार समझ के चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को, चले आगे बढ़े क्या, पक्का हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 3 आया है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे मांग रहा है वो समझ लेते हैं सर कि क्या बोलना चाह रहा है। आ जाओ, सर बोल रहा है शो डैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इस बार हमें यह शो करना है कि हर एक एंगल एक ट्रायंगल का कितना होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में बनने वाले सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो एक आप क्या बना लो, एक ट्रायंगल्स बना लो, जिसका नाम क्या दोगे आप, A, B और C दोगे। तो आपके पास आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि सारे एंगल्स यहां पर कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, लिखना एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल in which
अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है सर। इन विच ए बी बराबर बी सी बराबर कितना आपके पास ए सी। ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल 110% पक्की है कि आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का ही मतलब होता है कि इक्वल और लेटरल मतलब साइड, तो आपके पास इक्वल साइड्स है, तो ये गिवन है आपको। अच्छा और क्या गिवन है सर? और तो कुछ गिवन नहीं है, तो चलो प्रूफ क्या करना है आपको सर? प्रूफ करना है कि हमें एंगल ए भी और एंगल बी भी और एंगल सी भी बताना है कि 60 डिग्री का, क्योंकि वो उसने बोला हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको बताना है कि वो 60 डिग्री होता है। तो आज आप प्रूफ करते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको साइड एंगल साइड और एक एंगल साइड एंगल में एक थ्योरम के साथ साथ एक चीज भी पढ़ाई थी, वो अगर याद हो तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि अगर आपके पास, ये समझना, ये समझो पहले तो, ए बी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। रीजन क्या? रीजन ये कि सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, समझना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, हाँ या ना? हाँ। तो आपके पास क्या लिखना, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी लिख दो। आपके पास क्या सर, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। ये चीज कहां से आई सर? गिवन से आई ना यार, ये रहा ना सर, गिवन से आई। तो आप क्या बोल दोगे, अगर ये ए बी और ये बी सी अगर आपस में बराबर हैं तो यहां पर ए बी के अपोजिट एंगल ये और बी सी का अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास एंगल ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो उस हिसाब से आप क्या बोल दोगे, एक तो ये बोल दोगे एंगल ए बराबर क्या, एंगल सी। ठीक है, अब एक बात, इसी ट्रायंगल एबीसी में आपके पास जो बीसी है वो एसी के बराबर है ना? जो ये बीसी है, अब ध्यान रखना, जो ये बीसी है वो एसी के बराबर है, पक्की बात है। अब आप येलो को भूल जाओ, ये जो येलो लाइन्स है ना इनको भूल जाओ, लो हटा दी मैंने। आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी। ये जो BC है ये AC के बराबर है, ये बोल रहा भाई, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, तो ये BC के अपोजिट वाली एंगल ये और ये AC के अपोजिट वाला एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि इन ट्रायंगल फिर से ABC आपके पास BC बराबर क्या है, BC बराबर AC है कि नहीं है? रीजन क्या लोगे, रीजन दोगे गिवन। देखो ना, आपके पास ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो पहले हमने इन दोनों को बराबर लिया, ए बी बराबर बी सी, फिर मैंने बी सी बराबर ए सी लिया, तो बी सी बराबर ए सी लिया। अब बी सी बराबर ए सी लेने पर मेरे को ये पता चला कि बी सी के अपोजिट एंगल ये और ए सी का अपोजिट एंगल ये, तो एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक बार जल्दी से मस्त स्क्रीनशॉट लो और देखो बता। तो एंगल ए और एंगल बी अगर आपस में बराबर हो गए तो रीजन क्या दोगे सर, सेम टू सेम, एंगल्स अपोजिट टू क्या दोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात सर, मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो आपके पास ये दूसरी चीज भी आ गई, ऐसे तो आपके पास एक चीज और आ गई। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओगे क्या आप लोग? हाँ सर बता देंगे, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना पूछोगे आप ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना पूछोगे। मैंने बोला भाई ज्यादा ही मुश्किल पूछ सकता हूं, मैं तो ज्यादा ही मुश्किल पूछ सकता हूं, है ना, मैं ज्यादा ही मुश्किल पूछ सकता हूं। अब आपके पास अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल ए एंगल बी के बराबर है, समझना, एंगल सी कुछ ना कुछ होगा और उतना ही एंगल बी होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना, जैसे एंगल सी के पास अगर 2 रुपए हैं
तो एंगल बी के पास भी 2 रुपए है, मतलब एंगल बी और एंगल सी के पास दोनों के पास 2 रुपए, सेम टू सेम बात हुई। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम आपके पास फर्स्ट है ना, इसको एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको आप क्या दे देना, इसको पहली इक्वेशन दे देना। लो इसको थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर ले रहा हूं और इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले रहा हूं। तो आप इसको क्या बोलोगे, पहला, और इसको क्या बोलोगे, दूसरा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि अगर ए एंगल सी के बराबर है और एंगल ए अगर एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, तो इसको क्यों ना मैं इक्वेशन 3 नाम दे दूं, क्या इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे दूं? तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या, कि सर एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों आपस में बराबर है। एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है और जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। ये बात पक्की है कि नहीं है? पक्की है। लेट्स से कि मैं इसको बोल रहा हूं एक्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स बोल रहा हूं। ये बात समझना भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है आपके लिए। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ नया होता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ नया होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, नया है, मुश्किल नहीं है ना। थोड़ा लग रहा होगा कि यार ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ना। पर ये चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें आपके लिए एकदम नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोल रहा हूं। आ जाओ, तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। चलो अब समझना, आपको एंगल ए एंगल बी एंगल सी को 60 डिग्री प्रूफ करना था। मैंने बोल दिया क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों बराबर है और लेट से मैं इसको बोल रहा हूं कि एक्स है, मतलब कि आपके पास ये कितना हो गया, एक्स हो गया, ये कितना हो गया, एक्स हो गया, ये कितना हो गया, एक्स हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सर कौन बोलता है, किशोर सर? नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, चलेगा। एंगल ए आपके पास कितना है सर, वो तो एक्स है। एंगल बी कितना है सर, वो तो एक्स है। एंगल सी कितना है, वो तो एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना, बराबर 180 डिग्री। चल, तो आपके पास 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो आपने ये चीज प्रूफ कर दी कि एंगल ए हो, एंगल बी हो या एंगल सी हो, तीनों कितने होते हैं, 60 60 60 के। अब 60 60 60 कितना सर, 60 60 120 120 और 60 180। हो गया ना प्रूफ? अरे हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी से। जल्दी से एक प्यारा वाले स्क्रीनशॉट लो, तो जल्दी से इसको हटा ले, और जल्दी से अगर इसको हटा लेंगे तो जल्दी से आगे बढ़ लेंगे। ठीक है क्या, आगे बढ़े? पक्का? चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास सर एक नया क्वेश्चन आ गया। कैसा नया क्वेश्चन आ गया सर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना है कि जो उसका अल्टीट्यूड होता है फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की आई होप आपको खासियत पता होगी कि उसमें दो साइड बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होती है, कोई भी दो साइड। तो आपके पास प्रूफ क्या करना है कि अगर हम
एल्टीट्यूड गिरवा रहा है कोई भी एक वर्टेक्स से। लेट से मैंने ए वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड गिरवाया और ये 90 का होगा, पक्का बात है। तो आपका वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको पी पॉइंट बोलूं तो मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरा बीपी है ना, वो पीसी के बराबर है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। अरे सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल में से अगर कोई भी एक वर्टेक्स से आप एक एल्टीट्यूड गिरवा रहे हो, तो वो जो एल्टीट्यूड जिस साइड पर गिर रहा है तो वो साइड को वो बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल मतलब अगर वो एपी पर गिर रहा है, अगर वो एपी जो बीसी पर गिर रहा है, एपी एक एल्टीट्यूड बीसी पर गिर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो जो बीपी होगा ना वो पीसी के बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है। कर दोगे? बहुत अच्छे से कर देंगे किशोर सर। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखोगे? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है आपके पास? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है in which AB बराबर कितना है आपके पास ये जो AB है ये AC के बराबर है, ये गिवन है। in which AB बराबर AC, ये पक्की बात है। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अब आपने क्या करा, आपने एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड गिरवाया, मतलब आपको एक चीज गिवन है कि AP परपेंडिकुलर है किसका? BC का, क्योंकि एल्टीट्यूड है वो। तो AP आपके पास क्या है, एक चीज और गिवन है कि जो आपके पास AP है वो परपेंडिकुलर है किसके? BC के। अच्छा ये भी बात ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो अब आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ये जो एल्टीट्यूड जिस बेस पर गिर रहा है तो वो बेस के वो दो टुकड़े करके दे रहा है, मतलब BP बराबर PC। BP बराबर कितना प्रूफ करना है आपको? PC प्रूफ करना है। तो अब आपको कोई कंस्ट्रक्शन करने की तो जरूरत है नहीं, अब सीधा क्या होगा? प्रूफ होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपको दिया क्या क्या है और वो मांग क्या क्या रहा है। सर सिंपल सी बात है, देखो आपके पास वो मांग रहा है बीपी और पीसी। बीपी आ रहा है ये वाले ट्रायंगल में, है ना, और पीसी आ रहा है ये वाले ट्रायंगल में। तो सर अभी हमको क्या करना पड़ेगा? यही दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। लेकिन बात तो यही है ना कि मैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या प्रूफ करके दूंगा उनको। तो मैंने बोला कि आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा उनको क्या आरएचएस लग रहा है क्या? सर आरएचएस लग रहा है। अब आप दिमाग लगाओ यहां पर कि एंगल साइड लगाओगे या फिर आप यहां पर आरएचएस लगाओगे। खुद सोचो आप यहां पर एंगल साइड लगाओगे या फिर आरएचएस लगाओगे। क्यों एंगल साइड कैसे लग रहा है? मैंने बोला देखो एंगल और फिर साइड आ जाएगा। मैंने बोला सही, क्या बोल रहे हो किशोर सर? सर आरएचएस सीधा सीधा लग तो रहा है, फिर आरएचएस क्यों नहीं लगा रहे? तो इन ट्रायंगल एपीबी लगाओ, आरएचएस लगाओ। इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी। एपीबी मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल है बताऊं? ये वाला ट्रायंगल। एक सेकंड, ये वाला ट्रायंगल एपीबी और ये वाला ट्रायंगल एपीसी, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या है? सर इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक राइट एंगल तो आ रहा है, ठीक है, और आपके पास हाइपोटेनस उसने क्या बोले हैं? बराबर ही बोले। उसने हाइपोटेनस क्या बोले हैं? बराबर ही बोले। एक साइड और ले लो, तो ये रही सर साइड, तो राइट हाइपोटेनस साइड। तो यहां पर भी राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनस बन रही है और एक साइड बन रही है। सिंपल। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ऐसा हो गया तो BP बराबर PC हो जाएगा बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा रहे हो तो वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपको ढूंढनी पड़ती है चीजें। तो APB में जैसे आपको क्या मिला? आपको मिला एंगल APB बराबर एंगल APC। रीजन क्या? रीजन मिल गया भैया कि 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, है ना, 90 डिग्री ईच बोल देता हूं, ठीक है। और आपको क्या मिला? आपको मिला सर जो आपके पास AB है और जो AC है वो बराबर है। AB बराबर AC है, वो क्या था? गिवन था। गिवन में कैसे पता चला? क्योंकि सर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना हमारे पास। एक क्या है? एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है? दो साइड बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके पास क्या आ गई? गिवन आ गई।
अब आपको एक चीज तो कॉमन दी है भैया, ये वाले एपीबी में और ये वाले एपीसी में, एपी एपी तो दोनों में आ रहा है ना, देखो ना, एपीबी एपी आ रहा है और एपीसी एपी आ रहा है, तो एपी बराबर एपी। रीजन कॉमन सर, कॉमन। अच्छा, अगर ये कॉमन हो गया तो आपके पास जो ट्रायंगल एपीबी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया टू दी ट्रायंगल एपीसी। और रीजन क्या लिखोगे सर? बाय राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे सर बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर पीसी, है ना। हेंस बीपी बराबर कितना? पीसी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी से सर बीपी बराबर पीसी हो गया, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, हमने ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड थी, जो कि थी बीपी और एक थी पीसी, ये दोनों आपस में क्या हो गए सर? बराबर हो गए। बीपी बराबर पीसी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी। हो गया? हो गया। जल्दी से एक प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है चैप्टर में? तो सेशन को एक बार मस्त तरीके से लाइक कर दो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। आगे सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया कि अगर एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल इससे उल्टा है, बिल्कुल इससे क्या है सर? ये उल्टा है, बिल्कुल इससे उल्टा है। आ जाओ, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। सबसे पहले काम तो यही है ना सर, फिगर बनाना तो पड़ेगा ना। तो एक सबसे पहले क्या बनाओ? ट्रायंगल बनाओ, है ना। ये बनाया हमने एक ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। एक एल्टीट्यूड कोई भी एक वर्टेक्स से गिरवा दो जो बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को। मतलब मान लो आपने ए से क्या करा, आपने ए से क्या करा, आपने ए से एक वर्टेक्स गिरा दिया जो कि बोल रहा हूं पी। तो आपको ये चीज गिवन दिया कि जो बीपी है ना, जो बीपी है ना वो पीसी के बराबर है। और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है ना, क्योंकि आपके पास एक ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 का होगा, ये बात पक्की है। और आपको बीपी बराबर पीसी गिवन दिया है इसने, क्योंकि आपको बोल रहा है कि जो वर्टेक्स से आप ऑल्टीट्यूड गिरवा रहे हो जिस साइड पर, तो वो उस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीपी बराबर पीसी गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसमें दो साइड बराबर होंगी, मतलब हमें प्रूफ करना है ए बी और ए सी आपस में क्या है? बराबर है। हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। फिकर नॉट, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं खड़ा हूं जब तक यहाँ पर, आपको टेंशन नहीं आने दूंगा, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा भाई मैं। चलो गिवन में क्या है हमारे पास सर? हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी इन विच ऑल्टीट्यूड एपी, इन विच ऑल्टीट्यूड एपी बाइसेक्ट दी साइड बीसी। बाइसेक्ट कर रहा है अगर साइड बीसी को, मतलब बीपी बराबर पीसी होगा। बाइसेक्ट दी साइड एपी बाइसेक्ट दी साइड बीसी, है ना, तो बीपी बराबर पीसी होगा। यहां पर लिख देता हूं, तो आपके पास बीपी बराबर क्या होगा? पीसी होगा। एक चीज तो ये गिवन है, और क्योंकि आपके पास ये एक ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 और ये 90 फिक्स है। मतलब एपी परपेंडिकुलर टू क्या है आपके पास? अगर एपी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को और अगर एल्टीट्यूड है एक, तो एपी बराबर क्या? एपी इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा? बीसी होगा, ठीक है। एक चीज और गिवन है कि जो एपी है ना वो परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। पक्की बात है सर, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। नहीं, ऐसा नहीं। तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास टू प्रूफ होगा। आ जाओ टू प्रूफ करते हैं। तो टू प्रूफ में हमें यह प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आपके पास क्या है? आइसोसेलेस है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी है और ए सी आपस में क्या है? बराबर है। जो ए बी है और जो ए सी है वो आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा आपको प्रूफ करना है तो अब आप आ जाओ प्रूफ करने। अब आप तो बस ढूंढो भाई, एक ट्रायंगल तो कौन सा लेना पड़ेगा? फिक्स है कि एक ट्रायंगल तो आपको एपीबी लेना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ए बी आपको इसी में मिलेगा, ए बी तो आपको इसी में मिलेगा। अच्छा, और एक ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ए पी सी, क्यों? क्योंकि ए सी तो आपको इसी में मिलेगा। अच्छा, अब आप उलझ गए, थोड़ा सा उलझे यूं कि सर हम इसमें क्या बताएं ऐसा। तो मैंने बोला देखो, आपको गिवन बोल रहा है क्या कि आपके पास एपी तो कॉमन है, 90 का एंगल है, और आपके पास बीपी बराबर बीपी है, तो आपके पास साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी नहीं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ना, साइड आई एंगल आया, साइड आई, साइड आई एंगल आया, साइड आई। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना था ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ट्रायंगल आइसोसेलेस तभी होगा जब दो साइड को आप बराबर बता पाओगे। तो इन ट्रायंगल एपीबी, क्या? इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी, एपीबी और एपीसी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है सर? एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी। क्या? एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी। रीजन क्या दोगे सर? 90 डिग्री। और 90 डिग्री नया अच्छा लगे तो आप लिख देना कि एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, क्योंकि अल्टीट्यूड है वो। अच्छा, एक चीज और गिवन दी थी, क्या सर? बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर क्या? पीसी। रीजन सर गिवन सीधा लिखने का, गिवन होने का। ओके, अच्छा उसके बाद सर एपी ये वाले ट्रायंगल का, एपी ये वाले ट्रायंगल का, दोनों सर कॉमन है। एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी कॉमन, ठीक है ना? ठीक है, होता है ना एक ही शरीर में दो सर जुड़े रहते हैं, होता है, कभी देखा है? देखना आज, एक शरीर में दो सर जुड़े होते हैं, ऐसे ही दोनों ट्रायंगल में आपके पास एक ही कॉमन है साइड एपी, तो आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए सर? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देयरफॉर करके लिख देना कि ट्रायंगल जो एपीबी है, एपीबी ये वाला एपीबी कॉन्ग्रुएंट है एपीसी के, ठीक है, एपीसी के। रीजन सर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ही लिख रहा हूं बस मैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अब आप क्या बोल दोगे? अब आप बोल दोगे सर दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और ए सी, ये आपस में क्या हो गई? बरोबर हो गई ना। ये जो ए बी बराबर क्या हो गया? ए बी बराबर ऐसी हो गया। और रीजन क्या बोलोगे रे? रीजन बोलने का सीपीसीटी होने का, क्या 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 क्या? सीपीसीटी बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये आपस में बराबर हो गई। तो यही तो प्रूफ करना था। अगर ए बी बराबर ए सी हो गया तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle. Okay sir, please like the video. ABC क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक बार मस्त वाला जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे की बात करें क्या? बता भाई, आगे की बात करें? ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो एक बार जल्दी से देख लो कि भाई आगे क्या है। चलो अब भैया यार इसको देखना पड़ेगा सर जी, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। आ जाओ देखते, आ जाओ देख लेते यार। पहले क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़ा तो वो मेन चीज है, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आपके पास है, चलो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी और सी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आप क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो अपोजिट
कहां से भैया? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ इक्वल एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है ना, या अपन लोग बोल सकते हैं कि दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। मैं अभी ये मान रहा हूं कि ये वाले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल एंगल सी और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो गया? एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो गया? एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गया। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इक्वल एंगल से वर्टाइसेस डालने हैं ना। ये जो आपके दो वर्टाइसेस है ना बी और सी, यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां का परपेंडिकुलर यहां पर चले जाएगा और यहां का परपेंडिकुलर चलो अलग कलर से दे देते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर इधर चले आएगा। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। लेट्स सी, ये हो गया P और ये हो गया आपके पास Q। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपने BQ और PC ड्रॉ किया ये इक्वल है। ठीक है, समझ गए? आ जाओ गिवन लिखते हैं जल्दी से। तो गिवन में आप लोग क्या लिखोगे? अ ट्रायंगल ABC, क्या लिखोगे? अ ट्रायंगल ABC इन विच आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास गिवन है भैया एंगल B बराबर एंगल C, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AB बराबर कितना? AC के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है और उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर, हाँ या ना? हाँ। ए बी बराबर ए सी, हाँ या ना? हाँ। अब आपको प्रूफ क्या करना है? अब आपको प्रूफ करना है तो यहां पर आपको लिख दो कि टू प्रूफ में आपके पास क्या है। अच्छा, आपने दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करे तो आपके पास ये भी गिवन में ही आएगा कि सीपी जो है आपके पास, जो आपके पास सीपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। ये चीज आपके पास गिवन है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि बी क्यू और पी सी आपस में बराबर है। बी क्यू बराबर कितना आपके पास? पी सी। ठीक है, जो बी क्यू और जो पी सी है वो आपस में क्या है भैया? बराबर है। अब आप क्या करने चले? अब आप प्रूफ करने चले, तो आज आप प्रूफ करते हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल लोगे? क्योंकि आपके ये जो आ रहे हैं भैया बी क्यू और पी सी, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? तो मैंने बोला देखो पी सी तो आ रहा है ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बी क्यू कहां पर आ रहा है? ये वाले ट्रायंगल में। तो अब आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से आप जानते हो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? इन ट्रायंगल कौन सा? पीबीसी बोल दो, पीबीसी। और कौन सा वाला ट्रायंगल? और एक ट्रायंगल क्यूसीबी, क्यूसीबी। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप एक बात को नजर रखोगे तो वो आपके पास ये होगी कि आपके पास पहली चीज तो ये 90 डिग्री है ना। अपन जो जो बता सकते हैं वो अपन बताएंगे कि आपके पास, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो ये व्हाइट से मैं यूज कर लेता हूं, है ना। ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये भी आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके पास ये वाले येलो वाले पार्ट का जो एंगल है वो ये वाले येलो वाले पार्ट के एंगल के बराबर है। ठीक है, और आपके पास ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो अब आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ क्या बोलोगे? एंगल साइड बोलोगे क्या? आप क्या बोलोगे? एंगल साइड क्राइटेरिया बोलोगे या फिर आप कुछ और बोलोगे? क्या बोलोगे? सर सिंपल सी बात है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल साइड ही बोलेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल साइड ही बोलेंगे, क्योंकि देखो ना आपके पास एक एंगल आया, येलो वाले में ध्यान दो, एक एंगल आया, फिर एक एंगल आया, फिर साइड आई, और ये ग्रीन वाले में एंगल आया फिर साइड आई। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ गए बात को? अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो पीसी है येलो वाले का और ये जो बीक्यू है ये आपस में सेम है बाय सीपीसीटी, बस। तो पीबीसी ट्रायंगल में अगर आप लोग ध्यान से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? पीबीसी ट्रायंगल में अगर ध्यान से लिखोगे तो एंगल पीबीसी बराबर एंगल क्यूसीबी, एंगल पीबीसी
बराबर एंगल QCB। रीजन कितना आपके पास, रीजन क्या बोलोगे कि इक्वल एंगल्स है। और ये चीज हमें कहां से पता चली, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या होता है भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और पता चली कि एंगल CPB, कौन सा एंगल CPB बराबर एंगल BQC। कौन सा बोल रहा हूं मैं, एंगल CPB, ये वाला एंगल, एंगल CPB मतलब ये वाला एंगल बराबर है एंगल BQC। BQC मतलब ये वाला एंगल के BQC। ठीक है, रीजन क्या बोलोगे सर, 90 डिग्री ईच। क्या बोलोगे, 90 डिग्री ईच। अच्छा ओके सर, बढ़िया लगा। और BC बराबर BC क्या, कॉमन। क्या 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 सर, BC बराबर BC क्या, कॉमन सर, कॉमन। ओके, मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या क्या बोला मैंने कि ट्रायंगल PBC, समझना, ट्रायंगल PBC, अगर आप येलो वाले में ऐसे लिख रहे हो ना कि पहले आपका 90 आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, तो ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCB। ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCB। और रीजन क्या लिखोगे, वो बात की बात है। आपके पास अगर येलो वाले में आप देखोगे तो एक एंगल आया, ठीक है, एक और एंगल आया, फिर साइड आई। और अगर ग्रीन वाले में देखोगे तो एक एंगल आया और एक एंगल आया और साइड आई। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या बोलोगे, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या क्या क्या, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड। कहां का, सिमिलैरिटी का, अरे नहीं सर, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो आप यहां से क्या बोल दोगे कि सर जो ये PC है ना, ये जो PC है ना, ये इस BQ के बराबर हो जाएगा। क्या बोल दोगे सर, PC बराबर QB। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि जो आप दो परपेंडिकुलर बना रहे हो उसकी क्या है, लेंथ इक्वल है। और ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देयरफॉर लगा देना। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार देख लो, एक बार जल्दी से प्यारा वाला देख लो भैया। देयरफॉर ये लोग हो गए भैया एंगल एंगल से, और ये बराबर ये हुआ कैसे, अरे सर CPCT से, बाय CPCT। अरे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ना। हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, मजा भी आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी। ठीक है, हो गया, आ जाओ फिगर बनाते हैं। बोल रहा है भैया प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जी। क्या बनाना पड़ेगा जी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रेडी, ABC इट्स नेम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बना लिया। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इनके मीडियंस है ना ये बराबर है। अब मान के चलो कि ये वाली वर्टाइसिस से जब मैंने मीडियन डाला तो ये डाला, ठीक है, और ये वाली वर्टाइसिस से जब मीडियन डाला तो ये गया। ओके, और ये वाले जब वर्टाइसिस से मैंने मीडियन डाला तो ये गया, है ना, वर्टेक्स से, तो वो ये गया। क्लियर है, तो वो ये गया। अब आप इसका नामकरण कर दीजिए, लेट से ये P और लेट से ये आपके पास Q और ये आपके पास R। तो आपको प्रूफ करना है क्या क्या, वो हम बताते हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों मीडियन है ना इनकी लेंथ इक्वल है, मतलब ये लोग आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आ जाओ जरा समझते हैं। गिवन लिखना है सबसे पहले, तो गिवन लिखते हैं कि सर अभी हमारे पास क्या गिवन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ABC, इन विच आपको पता ही है कि सारी साइड बराबर होंगी, तो AB बराबर BC बराबर CA। ठीक है, और सारे एंगल्स आपस में क्या, बराबर।
सारे एंगल्स आपस में क्या बरोबर, मतलब क्या, मतलब सर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। और आपके पास मीडियंस भी है, एंड कौन कौन से, ए पी बोल दो, है ना, बी क्यू बोल दो और आर सी बोल दो, ये क्या है, मीडियंस है, आर मीडियंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव लिखना पड़ेगा। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है सर, आपको सिंपली करना है जो एपी बी क्यू और आर सी है, क्या क्या बोला मैंने, एपी बराबर बी क्यू बराबर आपके पास आर सी है, इन तीनों मीडियंस की लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करने चल रहे हैं, अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं, तो आइए प्रूफ करते हैं। अब मेरा जो दिमाग चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि भैया कि अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आता है इसलिए बता रहा हूं मैं। मेरा जो दिमाग चल रहा है वो ये चल रहा है कि भैया मैं तो एक सबसे पहले ये वाला एक ट्रायंगल लूं, कौन सा वाला, एक ट्रायंगल लूं ये वाला, देख पा रहे हो आप लोग, हाँ सर देख पा रहे हैं, एक ये ट्रायंगल लूं, और मेरा दिमाग चल रहा है कि एक ट्रायंगल में ये वाला लूं, कौन सा, ये वाला। पर फिर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में बताऊंगा क्या, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि भैया देखो ये वाले येलो वाले ट्रायंगल में मेरे पास ये जो एंगल है वो ये वाले रेड वाले ट्रायंगल में बराबर है, तो ये दोनों एंगल तो बराबर है, ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। और मेरे पास कहीं ना कहीं एक ये साइड आ रही है जो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक ही है, जो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक ही है। और फिर मेरे पास कहीं ना कहीं ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, तो इनका अगर मैं आधा आधा भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास सी आर क्या है, मीडियन है, तो मेरे को ये पता है कि जो ए बी है और ए सी है वो भी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। नहीं समझ में आया, लेकिन उतना समझ में आया जितना मैंने समझाया। हाँ सर, सर आधा आधा वाला नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब अभी समझ में आएगा। अरे अब भी समझ में आएगा, रुको। आपको क्या लेना है, आपको लेना है ट्रायंगल आर बी सी, येलो वाला आर बी सी। हाँ सर बायो में भी घुस गए, इन ट्रायंगल आर बी सी, है ना। और ट्रायंगल कौन सा, और ट्रायंगल कौन सा, आरबीसी हो गया, मतलब येलो वाला कंप्लीट है। अब क्यू सी बी, कौन सा, क्यू सी बी। अब इनमें ढूंढो यार अपन लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तब आप बोल दोगे कि भैया ये और ये आपस में बराबर हो गए, मतलब क्या क्या, आरसी आरसी और बी क्यू आपस में बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। लेकिन सर अभी बात तो ये है कि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, तो मैंने बोला ना, देखो आपके पास येलो वाले में एंगल आरबीसी बराबर है रेड वाले में एंगल क्यूसीबी के, एंगल आर बी सी बराबर है एंगल क्यू सी बी के। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे जल्दी बताओ सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्वल एंगल से इक्वल। और ये चीज तो हमने कहां पर ही लिख दी थी भैया, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, कहां पर, गिवन में। तो इक्वल लिखो चाहे गिवन लिखो, बात एक ही है। मैं यहां पर गिवन लिख देता हूं, मैं यहां पर गिवन लिख देता हूं, कोई दिक्कत, कष्ट तकल्लुफ परेशानी चेष्टा डिफिकल्टी कठिनाई बिल्कुल भी नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, बीसी और बीसी, येलो वाले में भी बीसी आ रहा है, रेड वाले में भी बीसी आ रहा है, तो बीसी बराबर बीसी कॉमन, बीसी बराबर बीसी कॉमन, ठीक है सर, ओके सर, हो गया सर। एक बात और, आपके पास ए बी बराबर ए सी है, कहां से पता चला, अरे यहां से पता चला ना, ए बी बराबर ए सी है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखो ए बी बराबर अगर ए सी है, तो अगर मैं इसका आधा आधा कर दूं, अगर मैं ए बी का आधा और ए सी का आधा कर दूं, मतलब इस पूरे ए बी का आधा आर बी होगा और इस पूरे ए सी का आधा क्यू सी होगा,
कैसे बोल सकते हो? अरे क्योंकि आरसी और बीक्यू मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब है कि ये जब सीआर कोई भी साइड पर गिरेगा तो उस साइड को ये दो हाफ में तोड़ेगा। ये मीडियन का काम होता है कि अगर ये सीआर इस वाली साइड पे गिर रहा है तो ये जितनी लेंथ है वो इतनी लेंथ के बराबर है, मतलब बी आर बराबर ए आर होगा। तो आधा जो आधा ए बी का होगा वो आर बी बोल रहा हूं मैं या बी आर बोल रहा हूं, तो बी आर जो है वो आधा ए सी, ये जो ए सी का आधा है क्यू सी उसके बराबर है, जो आधा है क्यू सी उसके बराबर है। और रीजन क्या बोलोगे? अरे रीजन क्या बोलोगे वो बताओ जल्दी। सर क्योंकि क्या सर? क्योंकि आपके पास सी आर और बी क्यू क्या है? मीडियंस है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि आप सिंपली बोल दोगे ये चीज हो गई ना, आधा ए बी का बी आर और आधा ए सी का क्यू सी। लेकिन लिखोगे क्या यहां पर भैया कि आप बोलोगे कि सी आर एंड बी क्यू आर मीडियंस, सी आर और बी क्यू आर मीडियंस। उस वजह से हमने ये चीज लिखी है ना, मीडियंस की वजह से हमने ये चीज लिखी। तो अब आप एक बात ध्यान से समझो, आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास क्या क्या आ गया? हम जरा इस पेन से देखते हैं, थोड़ा इस पेन से देखते हैं ना। बी आर, आपके पास एंगल आरबीसी आया। आरबीसी कहां है? ये रहा आरबीसी, वो बराबर है क्यूसीबी के, ठीक है। आपके पास बीसी बराबर बीसी आया, मतलब ये आया दोनों साइड में, और आपके पास बी आर बराबर क्यूसी आया, आपके पास ये आया बी आर बराबर क्यूसी। अब आपको नहीं लगता ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। अरे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या बोला मैंने कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल आर बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी बी। और रीजन क्या लिखोगे? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से? सर ये है ना, एक तो आर सी और सर एक तो बी क्यू। आर सी बराबर क्या? बी क्यू। आर सी बराबर क्या? बी क्यू। रीजन क्या दोगे? सर बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। देयरफॉर और हेंस आरसी बराबर बी क्यू बाय सीपीसीटी। लेकिन अभी तो काम हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है। आरसी और बी क्यू को ही आपने इक्वल बताया ना, तो अब आप कैसे भी करके एपी और बी क्यू को भी इक्वल बता दो, एपी और बी क्यू को भी इक्वल बता दो। एपी कहां पड़ेगा? सर ये एपी, और बी क्यू कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा। मतलब आप इन दोनों ट्रायंगल को भी कैसे ना कैसे करके क्या कर दोगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल? मैं समझो एपी कहां पर आ रहा है? ये वाला, तो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कौन सा वाला ट्रायंगल? और एक ट्रायंगल ये वाला बी क्यू सी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, हाँ या ना? हाँ। और ये वाला एंगल आपस में बराबर, ठीक है। और क्या बोलोगे कि सर, और क्या बोलोगे बताओ? साइड, एंगल और साइड। फिर साइड में आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो आधा ये वाली साइड और इसका जो आधा ये वाली साइड, ये भी आपस में बराबर है। समझ रहे हो ना बात को कि आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। और इसमें आप क्या और क्या बोल सकते हो कि सर ये और ये नहीं, आप क्या क्या बोल सकते हो वो बताओ जल्दी से, जल्दी आप क्या क्या बोल सकते हो पहले वो बताओ। चलो अब समझो बात को कि हमें करना क्या है भाई। अब आपके पास ऐसे ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो किशोर सर? मैं कर रहा हूं बीसी क्यू, मैं कर रहा हूं ट्रायंगल बीसी क्यू, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टू दी ट्रायंगल, समझना, बीसी क्यू कौन से के? एसीपी के, टू ट्रायंगल एसीपी। लेकिन रीजन क्या लिखोगे? वो कोई भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होगा वो आप मुझे कमेंट में बताना, तो उस हिसाब से आपके पास एपी और बीक्यू आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और रीजन मैं बस यहां पर लिख देता हूं बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है सबसे पहले तो कि आपके पास, समझना,
आपके पास एक तो आरसी बराबर बी क्यू हो गया सर, और एक तो एपी बराबर बी क्यू हो गया। अब इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो कि समझो एपी जो है वो बी क्यू के बराबर है ना, और बी क्यू जो है वो सी आर के बराबर है, बी क्यू जो है वो सी आर के बराबर है। तो हो गया देखो एपी बराबर बी क्यू बराबर सी आर या आर सी जो भी है। तो ये बात आपको आ गई क्या, आर सी है, इधर भी आर सी कर दो। मैंने सोचा सी आर होगा तो सी आर कर देता हूं, पर जब जो होता है वो होता है। तो ये हो गया और हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ गए क्या बात को? बस 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 यही काम है, यही काम था, यही लास्ट क्वेश्चन था और हो गया। एक बार जल्दी से फटाक वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास, इतना ही था और इतने को हमने बढ़िया तरीके से देख लिया। तो यही काम है मैग्नेट बेंच का कि आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मतलब कि अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है। ये रहा हमारा चैनल जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कितनी गलत बात है ये। अभी जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पता है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट, और कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे ना तो यहां पर भी मैग्नेट बेंच का अपडेट मिलेगा, लेकिन यहां पर वीडियोस का अपडेट मिलेगा। कैसे कि सर सारे टीचर के सारे क्लासेस के सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में अरेंज्ड, जाके देख लो। यहां पर आपको लाइव के अपडेट्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको डेली वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ हमारे दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक सीबीएसई वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपका परिचित या आप ही लोगों में से कोई अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो मैग्नेट बेंच लेके आया आप ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, मैग्नेट बेंच लेके आया है आप ही बच्चों के लिए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।